नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं, हम डिफेंस क्षेत्र के अंदर कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और होना भी चाहिए। और इंडिया बहुत ही पीछे है चाइना से अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात हो तो। दोस्तों, चाइना की जब बात होती है तो चाइना ने किस तरह से ग्रोथ किया, और अभी उनकी एक कंपनी है AVIC यानी कि एरोस्पेस इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, जिसके ऊपर अभी यूएस की सैंक्शन का खतरा है। हम बात करेंगे किस तरह से इसने ग्रोथ की, कैसी ये कंपनी है, चाइना की ग्रोथ कैसे हुई और किस तरह से इंडिया को इससे सीखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना की कंपनी AVIC उस समय स्पॉटलाइट के अंदर आ गई जब ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट की कि अब यह यूएस के निशाने पर होगी सैंक्शन लगाने के लिए। दोस्तों, ये कंपनी इतनी बड़ी है कि इसकी 100 से ज्यादा सब्सिडरी है और 4.5 लाख के करीब एम्प्लॉई है। यानी कि अगर हम एरोस्पेस जायंट कंपनी बोइंग और एयरबस को मिला दें तब भी वह इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और ये बहुत सी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट, सर्विलियंस प्लेन्स, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। दोस्तों, जून मंथ के अंदर अमेरिका ने इस कंपनी को उन कंपनीज की लिस्ट के अंदर डाल दिया जिन्हें पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की आर्मी ओन करती है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि इसका हाल भी हुआवे, जो कि दोस्तों 5G की कंपनी है, बाइटडेंस, टिकटॉक और बहुत सी ऐसी कंपनियों जैसा हो सकता है। और दोस्तों, डिफेंस टेक्नोलॉजी के अलावा यह ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट, रेल रोड, ब्रिज और बहुत सी चीज़ों के अंदर फैली हुई है। और इसके अंदर यह अमेरिकन कंपनीज के साथ मिलकर भी काम करती है। और जब दोस्तों इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये कंपनी इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये बहुत से ऐसे इक्विपमेंट बनाती है जिसे चाइना इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये 2008 के अंदर एग्जिस्टेंस के अंदर आई थी, जब चाइना ने चाइना एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन 1 और 2 को मिला के इसे बनाया था। इसके द्वारा बनाए गए अगर हम एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसने J-20, J-10, JF-17, FC-31 फाइटर जेट बनाए हैं। इसके अलावा Y-20, Y-9 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया है, Z-9, Z-10, Z-19, Z-20 हेलीकॉप्टर बनाए हैं। मिसाइल की बात करें तो PL-5, PL-9, TY-90 मिसाइल बनाई है। और बॉम्ब की बात करें तो इसने LS-6 बनाया है। और इसके अलावा ड्रोन की बात करें तो विंग लोंग 1 और 2 इसने बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा चाइना इसी के ऊपर खड़ा है। जिन वेपन सिस्टम की हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, वो सारे इसने बनाए हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि इंडिया कैसे जवाब दे सकता है। तो पहले बताना चाहूंगा कि इसने JF-17 बनाया है तो इंडिया का जवाब उसे है तेजस। लेकिन तेजस के अभी मार्क 1A के 83 फाइटर जेट का ऑर्डर अभी भी देना है। और इंडिया के और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि दोस्तों एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है या फिर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। AMCA के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इनमें अभी लंबा समय लगना है और बहुत से प्रोजेक्ट पहले से ही पेंडिंग है और अटके हुए हैं। और तेजस में भी हमने बहुत सारा समय ले लिया। और एक सीनियर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर का कहना है कि AVIC इतनी बड़ी कंपनी है कि इंडिया को अभी काफी समय लगेगा इसको पार पाने में, इसको मैच करने में। और उन्होंने बताया कि इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा ही इसके ऊपर काम भी करना है इसके लेवल को मैच करने के लिए, और बहुत सी इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी जरूरी होगी। चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी कंपनी के अंदर, तभी वह इस समय एबल हो पाई है इतनी चीज़ें बनाने के लिए। और अगर कोई युद्ध शुरू हो तो सबसे बड़ी बात होती है कि किस तरह की चीज़ें हम खुद बनाते हैं और हमें किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि सारे स्पेयर पार्ट्स का अवेलेबल होना और इसके अलावा मशीनों को रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इंडिया को सबसे बड़ी बात जो AVIC से सीखनी चाहिए वो है इसकी सब्सिडरीज। हमारे यहाँ पर एक ही कंपनी होती है, लेकिन उनके वहाँ इसने बहुत सी अपनी सब्सिडरीज बना रखी हैं, बहुत सी प्राइवेट कंपनियों का जाल अपने साथ में शामिल कर रखा है कि इसको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती प्रोड्यूस करने के लिए। और एक तीसरे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर ने बताया कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज के पास है, क्योंकि इसके अंदर सुपीरियर मेटलर्जी रिक्वायर्ड होती है, साथ ही बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है, R&D चाहिए होती है। यही कारण है कि इंडिया का कावेरी इंजन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सका है। दोस्तों, बात आती है कि इंडिया कैसे इसको जवाब देगा, कैसे इतना बड़ा इंडिया हो सकता है इस सेक्टर के अंदर। तो विशाल निगम, जिन्होंने एक बुक लिखी है ड्रैगन इन द एयर, वे बताते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और साथ ही जैसे ये कंपनी एक ग्लोबल चेन का हिस्सा बनी है,
वैसे ही हमें भी एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। हमें कन्वर्जन नहीं लेकिन इंटीग्रेशन करना होगा ताकि आने वाले समय में इंडियन आर्मी एयरफोर्स की जरूरतें पूरी की जा सकें। और इस कंपनी के पास पैसा भी बहुत है। अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सी कंपनीज के शेयर डूब गए, लेकिन इसके शेयर अभी भी ऊपर जा रहे हैं और उनकी एज इट इज डिमांड बनी हुई है। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि इंडिया जब इस हाइट को छुएगा तो चाइना से ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि चाइना के अभी भी जो इक्विपमेंट रडार फाइटर जेट हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सी कमियां हैं जो इंडिया की टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं दिखाई देती, चाहे वह तेजस हो या इंडिया के लोकली डेवलप किए गए एयर डिफेंस सिस्टम हो। उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। जरूरत है इंडिया को ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, सही पॉलिसीज की और सही समय पे चीजें डिलीवर करने की, चाहे उसके रास्ते में कुछ भी आए। और अभी कोरोना काल के अंदर जिस तरह से इंडिया अपनी जरूरतों के हिसाब से काम पे लगा हुआ है वो दिखाई देता है कि इंडिया का फ्यूचर अच्छा है। और अभी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और बहुत सी चीज़ों में जो बदलाव हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अंत में दोस्तों इतना कहना चाहूँगा कि 2014 के अंदर जब हम इंडियन डिफेंस कंपनी सर्च करते थे तो उसके अंदर 2-3 कंपनीज का या 4-5 कंपनीज का नाम आता था, लेकिन आज आप खुद जानते हैं कि कितना बड़ा इकोसिस्टम ऑलरेडी बन चुका है और बहुत सी कंपनीज बहुत सी चीज़ें बना रही हैं। इसमें रडार से लेके मिसाइल से लेके फाइटर जेट तक शामिल है। तो ऐसे में इंडिया थोड़े समय के अंदर ही बहुत सी चीज़ें पा लेगा और अपने सारे ड्रीम पूरे कर लेगा। धन्यवाद। जय हिंद।